हेलो एवरीवन, मैं निधि स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग टॉक्स में। आज का टॉपिक है संज्ञा। मूल रूप से संज्ञा के तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। जो जातिवाचक संज्ञा है उसको आगे दो पार्ट्स में डिवाइड करा है: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें किसी निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु, इन तीनों में से कोई भी चीज़ का अगर बोध हो रहा हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ताजमहल आगरा में स्थित है। नेक्स्ट है जातिवाचक। जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, लड़का दिल्ली जा रहा है। इसमें लड़का अंडरलाइन किया गया है तो ये एक जातिवाचक का उदाहरण है। आम एक जातिवाचक संज्ञा है, तो आम अंडरलाइन किया गया है, ये एक जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण करते हैं। जैसे आज के समय में विभीषणों की कमी नहीं है, इसमें विभीषणों को अंडरलाइन किया गया है। तो देखिए, विभीषण किसी की जाति का बोध करवा रहा है तो ये एक जातिवाचक संज्ञा है। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, भाई उस लाचार सूरदास को सड़क पार करवा दो। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, आज भी देश में रावणों की कमी नहीं है। यहाँ रावणों को अंडरलाइन किया गया है और रावणों के थ्रू किसी के व्यवहार के बारे में बताने की कोशिश की गई है, तो ये एक जातिवाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है क्योंकि पंडित जी स्पेसिफिक एक विशेष व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। जातिवाचक संज्ञा को दो भागों में बांटा गया है: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा देखते हैं, वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों या द्रव्यों का बोध करवाते हैं जिनसे वस्तुएं बनती हैं एवं उनका माप तोल किया जाता है। तो जैसे कि सोना, चांदी, मिट्टी, लकड़ी, इन सभी का माप तोल किया जा सकता है। तो आप इस तरह से द्रव्यवाचक को याद रख सकते हैं। और उसके बाद देखिए समूहवाचक संज्ञा, वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं। किसी भी समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि परिवार, कक्षा, सेना। जैसे पर्वतों का समूह, इसे हम श्रृंखला कहते हैं। तारों का समूह, इसे पुंज कहते हैं। सैनिकों, स्वयंसेवकों का जत्था। गायकों की मंडली होती है। भेड़ों का झुंड, नक्षत्रों का मंडल। इस तरह से इनको आप एक बार लर्न कर लेना, तो जो भी एग्जाम्पल में आपको पूछा जाएगा तो इस तरह से आप समूहवाचक का आंसर बता पाएंगे। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, अवस्था, दोष, धर्म आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी भी व्यक्ति के गुण, दशा, अवस्था, दोष और धर्म, ये आपको 5 चीज़ें याद रखनी है। तो इनमें से किसी का भी बोध हो तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। अब कुछ एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इन सभी के। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में, सूरदास ने सूरसागर की रचना की। तो सूरदास यहाँ पे अंडरलाइन है और सूरसागर अंडरलाइन है, तो ये व्यक्तिवाचक का बोध करवा रही है। सूरदास ने सूरसागर की रचना की, स्पेसिफिक सूरदास के बारे में बताया गया है, तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पहाड़ों पर सूर्योदय तथा सूर्यास्त मनमोहक होता है। पहाड़ जातिवाचक का यहाँ पे बोध करवा रहे हैं। बुढ़ापे में व्यक्ति कमजोर हो जाता है, ये भाववाचक संज्ञा है। सभा में उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा। सभा से समूहवाचक, ये एक समूह का बोध करवा रहे हैं। इस बार मक्का की पैदावार अधिक हुई है। मक्का द्रव्यवाचक, मक्का को मापा या तोला जा सकता है, तो ये एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, युवा पीढ़ी को पृथ्वी पर हो रहे जल की कमी के विषय के बारे में सचेत हो जाना चाहिए। यहाँ जल अंडरलाइन किया गया है और जल मापा जा सकता है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है।
देश में जयचंद जैसे लोग हों तो दुश्मनों की क्या आवश्यकता है, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगी। अध्यापक बच्चों को देखकर प्रसन्न होते हैं, अध्यापक व्यक्तिवाचक है। प्रातःकाल बच्चे अपने अपने विद्यालय जा रहे होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अमिताभ बच्चन इस सदी के महानायक हैं, व्यक्तिवाचक होगा। तांबा एक धातु है, तांबा द्रव्यवाचक। जीवन की कठिनाइयां भी साहसी व्यक्तियों को अपने पथ से विचलित नहीं कर सकती, कठिनाइयां जातिवाचक। गांधी जी के दांडी मार्च में लोगों की भीड़ उनके साथ थी, समूहवाचक। भीड़ क्या है, समूहवाचक। उसके बाद एक नोट लिख लीजिएगा कि जो भाववाचक संज्ञाएं हैं वो एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, लेकिन जब उनका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है तो वे जातिवाचक बन जाती हैं। ये नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ हमारा संज्ञा टॉपिक कवर हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।